हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, प्री ओपन मार्केट हमारा जो है आज खुलने वाला है, वो 10 to 50 पॉइंट खुलने वाला है। ठीक है, निफ्टी की अगर रेंज रहेगी कल के बाजार को देखते हुए, कल जिस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन किया है, ठीक है, हमें लगता है 150 से 250 पॉइंट की एक रेंज बनेगी। ठीक है, और यहीं पे मार्केट में लो और हाई को बनाएगा। ठीक, वहीं बैंक निफ्टी की बात करें 300 से 500 पॉइंट का मूवमेंट हमको होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट के अंदर न्यूज़ें चल रही है। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, निफ्टी मैक्सिमम जो है अगर डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो नीचे की रेंज है वो आपकी 25,100 25,100 तक की नीचे बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर एक रिट्रेसमेंट होती है तो बाजार इस तरीके से आपको चाल बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, 200 तक की फिर जाएगा, फिर उस तरीके से फिर आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी की चाल रहेगी। तो कल गाइस मैं पूरा एफआईआईस का वीडियो बना चुका था। मैंने बोला था कि मैं डीआईएस का वीडियो, डीआईएस कह रहा हूँ, मॉर्निंग में जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अगर मैं लेट उठा तो फिर मार्केट के एक्सरसाइज करने के बाद ही बनाऊंगा। तो मैं गाइस इस वीडियो में बस खाली आपको सेटअप बताना चाहता हूँ, बाकी मैं हर एक चीज ऑलरेडी आपको गाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस हमने एफआईस के वीडियो में एफआईस का डाटा देख लिया, इसका हमने पूरा का पूरा टोटल किया था, हमने ऑप्शन चेन समझ ली थी। ठीक है, हमने ग्लोबल मार्केट देख लिया था। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में क्या होने वाला था, और हम लास्ट में मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो है ये फ्यूचर है। ठीक है, क्लोजिंग करीब 66 पॉइंट के आसपास प्लस करी है, डाउन है। ठीक है, और फ्यूचर भी करीब 44 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं। ठीक, इसकी बात करें नस्दाक की, तो ये क्लोज है 157 पॉइंट से प्लस है। S&P 500 ये भी 0.44% से 29 पॉइंट प्लस रहा। यूरोप के बाजारों ने मिला जुला क्लोजिंग करी थी और अभी ये 12:30 बजे ओपन होंगे। ठीक है, एशिया के बाजारों में किस तरीके का कामकाज हो रहा है, तो मैंने जैसा कि बताया आपको, निफ्टी के अंदर 38 पॉइंट की हमें नेगेटिविटी दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है, तो मतलब डाउन खुलने के संकेत हैं। मैंने बोला जैसे 10 to 50 पॉइंट का आपको मूवमेंट होता हुआ दिखेगा प्री ओपन मार्केट में। ठीक है, बाकी एशिया के बाजारों में मिला जुला कामकाज हो रहा है। कुछ इंडेक्स काफी ज्यादा तेजी से, जैसे ताइवान इंडेक्स है, ये काफी तेज प्लस है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें निक्की, तो यहाँ पे 22 तारीख दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे मुझे लगता है क्लोज है, आज जापान में शायद हॉलीडे है। ठीक है, वहीं हैंगसेंग इंडेक्स ये माइनस है 0.66% से, और स्टार्टस टाइम ये मात्र 23 पॉइंट से प्लस। तो बाजारों की बात करें तो मिला जुला ही संकेत है, कुछ गिर रहे हैं कुछ भाग रहे हैं, और जो भाग भी रहे हैं वो हल्का सा मूवमेंट है। ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर नरमी है, ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस चलते हैं, पूरे का पूरा ये कैलकुलेशन लग गया हमारा, गिफ्ट निफ्टी हमने देख लिया। हम एक बार एडीआर चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल अमेरिका में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। ठीक है, आईटी सेक्टर को अमेरिका की वजह से, जो उन्होंने H1 वीजा के ऊपर जो पैसे बढ़ाए हैं। ठीक, तो गाइस एडीआर की बात करें तो यहाँ पे आईटी के स्टॉक हमें आज शायद मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है, हल्की दरों से वो गिरे हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, इन्फोसिस का एडीआर 1% से प्लस रहा है, तो मुझे लगता है आईटी में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कल के जैसा आपको डाउन साइड नहीं दिखेगी। ठीक है, बाकी फार्मा में शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में यहाँ पे जो क्लोजिंग है, डॉक्टर रेड्डी करीब 1.82% से माइनस रहा है। अब गाइस चलते हैं मार्केट की तरफ। ठीक है, डाटा में जो सेटअप है हमारा वो किस प्रकार से बनेगा, तो गाइस निफ्टी अगर मुझे खरीदारी करनी है, ठीक है, तो मैं 25,300 25,350, ठीक है, और 25,400 ये मेरा रहेगा सेटअप पी पाए का। ठीक है, मैं ऊपर से नीचे के लिए खरीद रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूज है उसका एक बेस है बड़ा, तो जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है, तब हम पुट की तरफ जाएंगे। वहीं निफ्टी के अंदर डाउन साइड में 25,100, 25,050 और 25,000 पे आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो जाएगा सी बाय का।
गाइस मार्केट इन लेवलों पे आ सकता है, यहाँ से बाजार रिवर्स भी लगा सकता है। एक 100 की सपोर्ट बन जाएगी बाजार को, अगर 100 को तोड़ता है तो 25,050 दूसरी सपोर्ट होगा, ठीक है। तो गाइस ये जो लेवल है ये पुट और कॉल राइटर और पुट राइटर की सपोर्ट है, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझिएगा, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कॉल राइटर और पुट राइटर मैं अभी आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कॉल राइटर और पुट राइटर की सपोर्ट है ये दोनों लेवल, ठीक है। ठीक गाइस, अब सोचिए मैंने जो है 100 पॉइंट ऊपर से आपको एक सेटअप दिया है, ठीक है। 100 पॉइंट से मैं 200 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं, ठीक। मैं 100 और 200 पॉइंट से नीचे आ रहा हूं, तो गाइस हो क्या रहा है, यहां पे पैसा लगा होता है कॉल राइटर का और पुट राइटर। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, पुट राइटर को लॉस हो रहा है। अगर बाजार नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, पुट राइटर को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, अब इनको लॉस हो रहा है तो ये क्या करेंगे, ये निफ्टी के 50 स्टॉक में जाके कामकाज करके अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से रिट्रेसमेंट आती है बाजार के अंदर, ठीक है, इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। अब वहीं ऊपर से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो किसको लॉस हो रहा है, कॉल राइटर को, ठीक है। तो मार्केट क्या करेंगे, इनको जब लॉस होगा निफ्टी के 50 स्टॉक पर जाएंगे, ये बाजार को नीचे की तरफ लाके आने की कोशिश करेंगे। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के लिए खेलता हूं। क्यों, क्योंकि बाजार में क्या होता है, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन होता है। इसी से हम जो है रेंज निकालते हैं निफ्टी की, कि भाई निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा कि 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो इस रेंज में क्या है, मैं 100 पॉइंट नीचे से खरीद रहा हूं, ठीक भाई 202 पे क्लोजिंग है, 102 पॉइंट नीचे से 25,100 का लेवल क्या है, सी बाय है। तो मतलब बाजार यहां से ऊपर निकल सकता है, ठीक है। अगर चलो यहां से नहीं निकलता तो 50 से निकलेगा, 25,000 से निकलेगा, क्योंकि बाजार तो अप एंड डाउन करते हुए चलता है ना, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ये आपके लिए चार्ट बनाता हूं, ठीक है। तो दोनों तरफ के लेवल इसीलिए बनते हैं। तो गाइस निफ्टी की एक्सपायरी है, 100 से 200 पॉइंट से 250 पॉइंट तक का आपको मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कुछ मत करना, वेट करना, ठीक है। निफ्टी के प्रीमियम सस्ते होंगे, वेट करना, यही स्ट्राइक प्राइस है जो आपको पैसा बना के दे के जाएंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। बाजार में कॉल राइटर और पुट राइटर की ही एक रेंज है, ठीक है। और गाइस एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, मार्केट में वोलेटिलिटी है, कुछ न्यूज रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। आईटी सेक्टर को लेके, फार्मा सेक्टर को लेके, ठीक है, कुछ न्यूज रिएक्ट कर सकती है। जो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंट 1 सितंबर से नवरात्रि से ही गवर्नमेंट करने की सोच रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि काफी सारे सेक्टर कल चले भी थे, क्योंकि बाजार में आपने अप एंड डाउन देखा थे, वो तो लास्ट में फॉल हुआ मार्केट में एकदम से, ठीक है। तो समझिएगा बाजार के सेटअप को, एक्सपायरी में कुछ इसी तरीके के सेटअप से काम कीजिए, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।